तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हमने कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिया है, ये हमारा कन्वर्जिंग कब होगा? ये बच्चों कन्वर्जिंग तब होगा जब सराउंडिंग जो मीडियम है हमारे पास, वो लेस डेंसर होगा। बिल्कुल लेस डेंसर होगा। यदि सराउंडिंग मीडियम को मैं मान लेता हूं, सपोज करें μ1, और इस ग्लास लेंस को मैं बोलता हूं μg, तो बच्चों यदि हमारे पास μ1 की वैल्यू लेस है बेटा किससे? μg से, तो ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग रहेगा, और जो कॉनकेव लेंस है ये हमारा डाइवर्जिंग रहेगा। दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन जैसे ही हम इनकी कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, कंडीशन चेंज का मतलब, यदि हम सराउंडिंग जो मीडियम ले रहे हैं, जिसको मैंने μ1 बोला, यदि इस μ1 की वैल्यू बच्चों ज्यादा हो जाए इस ग्लास लेंस से, तो उस सिचुएशन में हमने रे डायग्राम भी प्लॉट किया था, और हमें आंसर मिला था बेटा कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो तो बन जाएगा डाइवर्जिंग, और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो बन जाएगा कन्वर्जिंग। कुछ इस तरह से डायग्राम लिया था हमने। ये हमारा ग्लास लेंस है जिसको μg का नाम दिया था हमने, और ये हमारा μ1 जिसको हमने बोला था सराउंडिंग मीडियम है। ये हमारे पास सराउंडिंग मीडियम था, कुछ इस तरह से हमने लिया था। और अब लाइट यदि सराउंडिंग मीडियम से उस ग्लास लेंस में जाएगी, और कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब यहाँ जो μ1 है इसकी वैल्यू ज्यादा है μg से। तो उस सिचुएशन में जब लाइट एंटर करेगी बेटा, तो वो ज्यादा डेंसर से कम डेंसर में जाएगी। ज्यादा डेंसर से कम डेंसर में जाएगी, इस बात का मीनिंग क्या था? जब वो लाइट ज्यादा डेंसर से कम डेंसर में जाएगी, मतलब डेंसर टू रेयर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो बेटा ये इसका एक्चुअल पाथ था, लाइक दिस, ये इसका एक्चुअल पाथ था। लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। और जब ग्लास से बाहर जाएगी रेयर टू डेंसर, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और ऊपर हो जाएगी। तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस भी बन सकता है। और इसी तरह से कॉनकेव जो कि हमारा डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग भी बन सकता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बड़ा ध्यान से देखना इसका। ये हमारा है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला। तो जो लेंस फॉर्मूला होगा बच्चों हमारा, वो हमारा होगा 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये आएगा बेटा हमारा लेंस फॉर्मूला। और जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारा आएगा बेटा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनसाइड 1/r1 माइनस 1/r2। एंड दिस म्यू इज नॉट ए सिंपल म्यू, ये सिंपल म्यू नहीं है, बात करेंगे अभी जरा। ये डिनोट करेगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है। तो इसका मतलब हमने उस ग्लास लेंस को कहां पर रखा हुआ है। यदि हमने ग्लास लेंस को बेटा एयर में रखा हुआ है, तो लाइट एयर से ग्लास लेंस में जाएगी, एंड दिस इज नोन एज FA। व्हाट इज FA? फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंस इन एयर। तो इसका मतलब जो लेंस मेकर फॉर्मूला होगा बच्चों, it gives us the relationship between focal length, refractive index as well as radii of curvature। आपको मालूम है बेटा कि हमारे R1 R2 क्या होते हैं? R1 R2 हमारा कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव के रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। मैंने बताया था आपको कि यहां पर हमारा जो लेफ्ट पार्ट है इसके लिए नॉर्मल हमारा राइट साइड में आता है, और ये जो डिस्टेंस होगा इस P1 से इस C1 का, दिस इज P1, दिस इज C1, इसको बच्चों हमने R1 बोला था। और इस सेकेंड पार्ट का नॉर्मल लेफ्ट में आएगा बेटा, ये C2 होता है बच्चों, और ये P2 होता है। और P2 से लेकर C2 का डिस्टेंस मैंने बताया था R2। तो ये R1 R2 हमारे रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। सो लेंस फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एज वेल एज रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अमन क्लियर है बात? बोले। यहां पर हम फोकल लेंथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में
और जो यस सर क्लियर है। बेटा इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बच्चों दो केस हैं, पहला केस हमारा कॉन्वेक्स लेंस का और दूसरा केस हमारा कॉनकेव लेंस का। केवल बच्चों दोनों में डायग्राम का डिफरेंस है, अदरवाइज डेरिवेशन दोनों का सेम है। बच्चों ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हर तरह से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी हमारा एग्जाम में आता है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी इसके एग्जाम में आते हैं, और प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके एग्जाम में आते हैं। हर तरह से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं ज्यादा पार्ट कहां से पूछा गया है, तो बेटा ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, बट तीनों तरह से ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो केस हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड द सेकंड वन इज कॉनकेव। तो हमने लिया केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में बच्चों हमने बनाया एक लेंस दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सिंपल देखो, और फ्री के 3 नंबर है इसके अंदर, थोड़ा सा बस ध्यान देखना आपको। ये हमारा बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है, और बेटा ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने मान लिया कि ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है बेटा इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, से u, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया, और ये हमारा हो गया u डिस्टेंस, और ये जो बीच में पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है बात? अब जरा बताएं, Yes. ये जो लेंस में आपको लेफ्ट पार्ट नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, और इस तरफ जो बच्चों ये हमारा बेटा राइट साइड है। तो फर्स्ट सिचुएशन में लाइट चलेगी इस ऑब्जेक्ट से, जो आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह से लाइट चलेगी। तो आप बताएं ये लाइट कहां से कहां जा रही है? बाहर एयर है, अंदर ग्लास है ये वाला, तो लाइट कहां से कहां जा रही है बेटा, सोच के बताएं आप। रेयर से डेंसर। डेंसर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब जो हमारी सिचुएशन फर्स्ट है बेटा, यहां पर सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो है हमारी, वो है बच्चों लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में। दिस इज सिचुएशन नंबर फर्स्ट। फिर हम बताएंगे कि जब लाइट बच्चों रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये है नॉर्मल, और ये बेटा लाइट का हो गया एक्चुअल पाथ। लाइट किस तरफ मुड़ेगी? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट कुछ नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अब इसके बाद लाइट कहां से कहां जाएगी? इसके बाद सेकंड सिचुएशन में Denser to rare. 2 में बोलो, Denser to rare. डेंसर टू रेयर, बिल्कुल ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 2 के अंदर बेटा जो लाइट जाएगी वो डेंसर टू रेयर जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट सिचुएशन में लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, और ये जो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है ये हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस नजर आ रहा है। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन में बच्चों लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, राइट साइड में जो फेस नजर आ रहा है ये भी बच्चों हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब आप सोचकर बताएं कि हमने लेंस से पहले जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे, आपको याद होगा, उन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में बेटा रेयर से डेंसर में हमें क्या रिजल्ट मिला था? सोचकर बताएं आप। टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं, रिजल्ट बताऊं। रिजल्ट आया था हमारे पास μ2 माइनस में μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ2 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u। आया याद आपको? ये बोलो। ये हमारा बच्चों रिजल्ट आया था कब? जब लाइट बेटा रेयर से डेंसर में जा रही थी, और जब लाइट बच्चों डेंसर टू रेयर जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? μ1 माइनस में μ2 अपॉन में r इक्वल टू μ1 अपॉन में v माइनस में बोलो μ2 अपॉन में u। याद आया सभी को? बताएं। यस सर। ये दो केस हैं। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूलाज को हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस डेरिवेशन के अंदर, बस यही काम करना है आपको। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने हैं। वी नो दैट whenever light goes from rare to denser medium, then we have μ2 minus μ1 upon में r equal to μ2 upon में v minus में μ1 upon में u. And whenever light goes from denser to rare,
देन μ1 माइनस μ2 अपॉन में r इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस में μ1 अपॉन में u। ये आपको इसमें बताना होगा। अब मैं डेरिवेशन साइड में कर रहा हूं, ये तो केवल याद रखने के लिए मैंने बताया है। तो अब डायग्राम में देखें आप, और डायग्राम में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज O, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट चली कुछ ऐसे, और ये लाइट बेटा जहां स्ट्राइक कर रही है वहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब अब जो लाइट है हमारी वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और हमने इस लाइट को बैंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जरा सोच के बताएं, यदि ये हमारा डायग्राम कंप्लीट ऐसे होता आगे तक इस तरह से लाइक दिस, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट चली कुछ ऐसे, और ये हमारा नॉर्मल हो गया ऐसे, तो बेटा ये लाइट किधर मुड़ती? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाती, बोलो। यस सर। और ये लाइट आगे कहां जाती? बोलो, ये लाइट कुछ यहां जाके मिलती। तो इस ऑब्जेक्ट की ये I1 क्या होती बच्चों? बोलो, इमेज कहलाती। तो इसका मतलब यदि लेफ्ट वाला पार्ट जो हमारा ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये आगे तक होता कंप्लीट ऐसे, तो उस सिचुएशन में ये जो लाइट आपको डायग्राम में नजर आ रही है, कौन सी लाइट? ये वाली लाइट, दिस वन, ये वाली लाइट। ये लाइट कहां जाती है आगे बेटा? ये लाइट आगे सीधी निकल जाती, और यदि ये लाइट आगे सीधी निकलती तो ये लाइट कहां जाके मिलती? तो हमारा आंसर है ये लाइट सीधी जाती और ये लाइट जाके मिलती कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ये ऐसे मिलती यहां जाके ये। तो बेटा ये जो पॉइंट होता ये क्या होता? बोलो, इमेज होती। और इसको मैंने लिखा I1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I1 बच्चों? इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इमेज मिलती हमें आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। कब? यदि हम ये मानते कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम हमारा आगे तक कंटिन्यूअस है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, क्या बेटा? यदि हमारा मीडियम आगे तक कंटिन्यूअस होता तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की कहीं इमेज जो है वो यहां मिलती I1, और यदि हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती I1 तो बेटा ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते? V। इस डिस्टेंस को हम बोलते V। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल मैंने इसको V की जगह क्या बोल दिया? V1 बोल दिया। फिलहाल मैंने इसको V की जगह बच्चों क्या बोल दिया? V1 बोल दिया। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है, इस फर्स्ट सिचुएशन में जो हमने इमेज डिस्टेंस है वो क्या लिया है बेटा? बोलो। V1। बिल्कुल, हमने इस सिचुएशन में इमेज डिस्टेंस V1 लिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों? ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U माइनस U है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हुआ लेफ्ट साइड में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हम क्या लेते हैं? R1 या R2? R1 लेते हैं। बिल्कुल। R1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा हमारा, उसको बच्चों हमने लिया R1। और बेटा अब इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दें इस फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर। बिल्कुल सिंपल काम है, बस आपको बताना है कि जब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ लेफ्ट साइड में और यदि मीडियम आगे तक डेंसर होता तो बच्चों ये लाइट कहीं I1 पे जाके मिलती, तो I1 हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाती। तो इमेज का डिस्टेंस हमने V1 मान लिया, ऑब्जेक्ट हमारा U है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। इन तीनों को पुट करने फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। और जैसे ही बेटा इन सभी को फर्स्ट में रखें तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? फटाफट से बताएं। μ2, व्हाट इज μ2? इस ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज μ1? सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहें तो बच्चों μ2 की जगह μg लिख सकते हैं और μ1 की जगह μa भी लिख सकते हैं आप, बट वही सिंबल रहने दो, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा आपको। तो बेटा यहां से बोलो क्या लिखूं? μ2 माइनस में μ1 अपॉन में क्या लिखूं? बोलो फटाफट से। R1 इक्वल टू μ2 अपॉन में V1। शाबाश। और माइनस में μ1 अपॉन में U। हम केवल वही फॉर्मूला उठा रहे हैं और उस फॉर्मूले में डिस्टेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड मान लिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ये हमारा कब आया है?
आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ बेटा तो उसकी ये I1 हमें क्या मिली, इमेज। क्लियर है बात। अब लाइट कहां पर है एट प्रेजेंट, अब लाइट बच्चों एट प्रेजेंट डेंसर मीडियम में है। अब वो लाइट डेंसर से कहां आएगी, बोलो, तो वो लाइट डेंसर से रेयर में आएगी। तो बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा नॉर्मल। अब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है। अब आप सोचकर बताएं, जब लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, यदि ये मीडियम कंटिन्यूअस होता तब तो लाइट सीधी यहां आती, लेकिन अब लाइट कहां मुड़ेगी, जब ये डेंसर से बच्चों रेयर में आएगी तो बोलो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस तरह से नीचे मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब अब जो लाइट जहां पे आके मिली है इस पॉइंट के ऊपर, ध्यान से देखिए ये वाला, ये लाइट यहां पर कब आके मिली, जो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जब लाइट कहां से कहां चली बेटा, डेंसर टू रेयर। शाबाश, डेंसर टू रेयर। तो इसका मतलब डेंसर टू रेयर में इसको मैंने लिख दिया I2। ये I2 क्या है, फाइनल इमेज। I2 बच्चों हमारे पास फाइनल इमेज है। और मैं आपसे कहूं बेटा I1 क्या है, व्हाट इज I1, फर्स्ट इमेज बिल्कुल ठीक आफ्टर है, रिफ्रैक्शन। आपका आंसर होगा I1 हमारे पास फर्स्ट इमेज है। क्या मैं इस फर्स्ट इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, क्या मैं इस फर्स्ट इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, किसके लिए, फॉर सेकंड सिचुएशन। यस सर। क्योंकि पहले की जो इमेज मिली हमें अमन, वो इमेज बेटा अगले रिफ्रैक्शन में क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले की इमेज अगले के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब पहले से जो इमेज मिली है ये सेकंड सिचुएशन में, कब, जब हम डेंसर से रेयर में आएंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब सेकंड सिचुएशन में हमारे पास जो I1 है, इट ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। तो I1 हम क्या लिखेंगे, I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, साथ साथ हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों बोलेंगे इसको हम, बोलो, पीछे लाइट हमने यहां पर डॉट 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 इस तरह से दिखाई है। सो I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट कमिंग कहां से कहां, फ्रॉम, बोलो बच्चों, डेंसर टू रेयर। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब यदि I1 बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब V1 जो होगा वो क्या होगा, V1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। शाबाश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सेकंड केस में। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा किसमें, सेकंड सिचुएशन के अंदर। और जो इस I1 की इमेज कौन सी है, डायग्राम में देख के बताएं, इस I1 की इमेज कौन सी है बच्चों, ये वाली, जिसको मैंने डायग्राम में I2 दिखाया है। इस डिस्टेंस को बेटा मैंने मान लिया V, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया V। तो इसका मतलब सेकंड सिचुएशन में जो U होगा ऑब्जेक्ट, वो हम लेंगे V1। और सेकंड सिचुएशन में V क्या है बेटा, V, बोलो, इमेज डिस्टेंस है। और सेकंड केस में R1 या R2 क्या ले, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, V, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। R2 हमारा कहलाएगा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा इन सभी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये हमारी इक्वेशन 2 है, पुट इन सेकंड। अब जरा इसको पुट कर दो आप सेकंड इक्वेशन के अंदर, और सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी बच्चों, ये वाली है। तो बोलो क्या लिखूं, ये आ जाएगा हमारा μ1, साफ नजर नहीं आ रहा, एक मिनट चेंज करता हूं कलर में। ये हमारा क्या आएगा बेटा, बोलो, यदि हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा सेकंड के अंदर, नहीं ये भी क्लियर नहीं आ रहा यार, यही लिखता हूं मैं। ये आ जाएगा हमारा माइनस में μ2 अपॉन में क्या लिखूं, R2, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू, राइट साइड में देखे ध्यान से, μ1 अपॉन में V माइनस में μ2 अपॉन में क्या लिखूं, μ2 के नीचे U, V1 ध्यान से देखें, सेकंड सिचुएशन में ये V1 है। और ये आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी, फोर्थ बोल देता हूं इसको मैं। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई है बच्चों, और ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ आ गई है।
अब जरा हम इन दोनों क्या कर दें, ऐड कर देते हैं। बताएं यहां तक कोई दिक्कत किसी तरह की? पहली सिचुएशन में जतिन ऑब्जेक्ट O है हमारा और इसकी इमेज I1 है। कब है बेटा ये? जब हम मीडियम को कंटिन्यूस मानते हैं। कंटिन्यूस क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है रेयर से डेंसर, उसका फॉर्मूला ये आया, और फिर पढ़ा था डेंसर टू रेयर, उसका फॉर्मूला ये आया। तो यहां पर हमने रेयर से डेंसर जब लिया तो उस सिचुएशन में I1 हमारी इमेज होगी यदि मीडियम हमारा कंटिन्यूस है तो उसका डिस्टेंस हमने V1 मान लिया और इमेज का डिस्टेंस हमने V1 लिया। ऑब्जेक्ट हमारा U है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। इन सभी को फर्स्ट जो फॉर्मूला है रेयर से डेंसर वाला, उसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया बेटा? उसके बाद सेकंड सिचुएशन के अंदर जब लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, ग्लास से एयर में आएगी, तो बेटा ये जो I1 है जो कि हमारी पहली सिचुएशन में इमेज थी, ये अब सेकंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। सो दिस I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकंड केस, और इसकी फाइनल इमेज मिलेगी हमें I2। तो इमेज का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा V, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों हमारा हो जाएगा V1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है? R2 है। और अब क्या करें? अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारी कौन सी 3 और इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 जो बेटा, इन दोनों कर देते हैं ऐड करने से पहले हम छोटा सा काम और करते हैं। इक्वेशन 4 में जो ये ऊपर मैंने μ1 माइनस μ2 लिखा हुआ है, इसको यदि मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या आएगा? बताएं यदि इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या आएगा? बोलो। बिल्कुल, मैं एक बार इसको लिख देता हूं। ये हमारा है μ2 और ये बच्चों हमारा है μ1 और ये हमारा है R1, ये हमारा है μ2, ये हमारा है V1, ये हमारा है μ1, ये हमारा है U। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया हमने। अब जरा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना है बेटा? ऐड करना है जरा, और कॉमन हमने ले लिया यहां से, तो अब फटाफट से कर देते हैं इसको क्लियर हम। तो अब जरा हम ऐड कर देते हैं। किस किस को ऐड कर दिया? 3 और 4 को। एडिंग 3 and 4। टाइम हमारा होने वाला है बच्चों, रीज्वाइन करना है आपको। तो बेटा यहां से इक्वेशन 3 में है μ2 माइनस में μ1 अपॉन में R1, और इक्वेशन 4 में लेफ्ट साइड में मैंने कॉमन ले लिया माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? बताओ ये, बोलो। μ2 minus μ1 by R। माइनस में μ1 और अपॉन में, ऐसे लिख दूं इसको? R2 ऐसे लिख दूं? और राइट साइड में देखें ध्यान से, राइट साइड में बच्चों इसके अंदर है μ2 अपॉन V1 प्लस का, और इसमें है बेटा μ2 अपॉन V1 माइनस का। ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। बोलो। ये बच जाएगा μ1 अपॉन में V और ये बच गया माइनस μ2 अपॉन में U। तो इसका मतलब हमने यहां से μ1 को ले लिया कॉमन राइट साइड में, अंदर आ जाएगा 1/V माइनस 1/U, और इधर से बेटा हमने μ2 माइनस में μ1 कॉमन लिया, 1/R1 माइनस में 1/R2। और अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी?